हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरपीएफ एसआई एनालिसिस की नेक्स्ट स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे, जो कि आपकी डिमांड आ रही है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका नाम भारतीय संविधान रहेगा। यानी संविधान के स्पेशल क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे और ये हमारा स्पेशल जो सीरीज चल रही है उसका 5वां वीडियो है, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो इसमें टॉप 135 क्वेश्चंस जो है ये कवर करवाएंगे जीके के संविधान स्पेशल। सो आप सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले जितने भी हमने 4 वीडियोस दिए हैं आपको, जिसमें हमने 125 255 है ना, 115 और आपका 254 है ना, ये क्वेश्चंस कवर करवाए हैं इन वीडियोस में। और ये जो वीडियो है इसमें 135 क्वेश्चन है। तो ये अभी तक इसको मिलाकर 5 वीडियोस हैं, हो गए हैं। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगी। अगर आपने ये देख लिया गाइस तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यानी कि आपका 100 के समथिंग जो है यहाँ से लगभग पूरी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो आप अच्छे से देख कर जाइएगा इन वीडियोस को, और संविधान के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं इसी में से आपके कवर हो जाएंगे। सो आप सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ अगर आप देखें, यहाँ पर आपको 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में एग्जाम है, ऑल शिफ्ट में देने जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो देख कर जाना है। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और इससे पहले वाली जो पीडीएफ थी, जितनी भी ये वाली पीडीएफ है 125 255 115 254 वाली, ये सारी पीडीएफ हमने कहाँ पर डाली है, आरपीएफ की जो एसआई वाली टेस्ट सीरीज है आरपीएफ एसआई की, उसमें हमने डाल दिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है। उसमें ही आपको मिल जाएगी एनालिसिस वाला जो फोल्डर बनाया है उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो गाइज आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। भारत का जो संविधान, भारतीय संविधान जो है कब स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 आपका यहाँ से जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो शासन है ये लगाया जा सकता है अधिकतम 3 वर्ष के लिए। तो 3 ईयर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट है, एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम। तो 2 सत्र आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। तो ये 545 सदस्य संख्या है लोकसभा की वर्तमान में। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो ये अपनाया 22 जुलाई को 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने जो है वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है ये किसे सौंपते हैं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र बेसिकली सौंपते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपेगा। गाइज आगे बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। हमारी ये आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर अभी आपको ये मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर चल रहे हैं। क्लियर है। आपके जितने भी अभी तक शिफ्ट हुई है, टोटल 6 शिफ्ट हुई है, और इनमें जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं सेम टू सेम पैटर्न आपको इसी टेस्ट सीरीज में मिलेगा। यानी कि जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी ये टेस्ट सीरीज। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है। डेमो एप्लीकेशन पर डला है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। 10 एफिलिटीज डले हैं जो कि पूरे को पूरे जो आपका ऑनगोइंग एग्जाम है इसके पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कांटेक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको और भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 500 के समथिंग। तो आप जरूर से एक बार विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका जो राजनीतिक जन्म पत्र की संज्ञा किसने प्रदान की। तो उद्देशिका जो है इसको राजनीतिक जन्म पत्र की संज्ञा जो दी थी ये KM मुंशी के द्वारा दी गई थी। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इनका नाम है सर BN राव। ये जो थे भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, डॉक्टर सर BN राव। भारतीय संविधान में 9वीं जो अनुसूची है ये कब जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, है ना। प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ही इसको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये फर्स्ट वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा देख लेना है, क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए।
भारत के राष्ट्रपति जो चुनाव है इसमें उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर है? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होनी चाहिए। राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है यह शपथ कौन दिलाता है? इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे झंडा समिति के अध्यक्ष। ब्रिटिश भारत के, देखिए ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 वाला जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम आपका 1935 करेक्ट आंसर रहेगा। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो ये 7 वर्ष। भारत से बाहर लगातार 7 वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, 7 वर्ष। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी बन चुका है ना? बन चुका है क्वेश्चन आपका। तो ये आपका एज ए बोल सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बन चुका है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? 7 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल आपका 14 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो आर्टिकल 110 है ना, 110 जो अनुच्छेद है इसके तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और विधि के समक्ष समता का जो अधिकारी आर्टिकल 14 करेक्ट आंसर रहेगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? लघु संविधान जो बोला गया है ये 42वां संविधान संशोधन को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका मतलब है गणतंत्र का मतलब कि इसमें वंशानुगत शासन नहीं है भारत में। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में कोई जो है राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत सरकार का भी कोई धर्म नहीं है और राज्य का भी कोई भी धर्म नहीं है, जिसको धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था संविधान निर्माण में। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। ये हमारी आरपीएफ एसए के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ 50 रुपये के प्राइस पर मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। पूरे लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। जो पैटर्न अभी आपके एग्जाम में बन रहा है सेम टू सेम पैटर्न आपको इसी टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा, उसी पर बेस्ट है। ये एसएससी जीडी की है हमारी स्पेशल, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कम प्राइस पर अभी आपको ये मिल जाएगी। डेमो चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। क्लियर है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ आपको काफ़ी कम प्राइस में ये अभी दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है। डेमो चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ से 500 से अधिक टेस्ट आपको देखने को उसमें मिल जाएंगे और 20+ FLTs है आपको, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, एक बार जरूर से विजिट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या 552 हो सकती है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? आर्टिकल 218 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 280 अनुच्छेद जो है वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारत में राष्ट्रपति शासन किसके सलाह पर लागू होता है? तो ये किया जाता है राज्यपाल की सलाह पर, है ना। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। संविधान के इस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आर्टिकल 352(3) में जो है ये मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया भारतीय संविधान में।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4A आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। भारत का सर्वोच्च जो विधि अधिकारी है ये कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है ये। सदन की कार्यवाही का जो प्रथम घंटा है ये क्या कहलाता है? इसको प्रश्न क्वेश्चन हावर बोला जाता है, प्रश्नकाल इसको बोल सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की जो पद्धति है किस देश का अनुसरण है या किस देश से ली गई है? राज्यपाल को मनोनीत करने की जो पद्धति है भारतीय संविधान में, तो ये कनाडा से ली गई है। कनाडा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? यानी कि संसद का सदस्य नहीं है फिर भी केंद्रीय मंत्री रह सकता है कोई व्यक्ति, अधिकतम कितने महीने तक? तो अधिकतम 6 माह तक जो है ये रह सकते हैं, आपको स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब स्वीकृत हुआ था? तो ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था संविधान में। क्लियर है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया, किस देश से? तो ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है कौन सा है? तो लद्दाख हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है किसे प्राप्त है? संसद को। आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये न्यायपालिका हो जाएगा। या जो है सुप्रीम कोर्ट भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। SC। राष्ट्रगान के गायन का जो मानक समय है ये कितना है? तो 52 सेकेंड रहेगा आपका करेक्ट आंसर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अवधि जो होती है पदावधि ये क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान द्वारा किया गया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व क्या है? तो ये एकल कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो MC सितरवाड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता था? आर्टिकल 54 करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये जनता हो जाएगा करेक्ट आंसर। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये कनाडा से ली गई एक विशेषता है। क्लियर है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ये 65 वर्ष है। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा ऐड किए गए? तो 42वां संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत ये ऐड किए गए हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो ये 8 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 8 वर्तमान में 12। संविधान सभा का स्थायी जो अध्यक्ष है किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? J. ऑस्टिन ने बेसिकली इसको कहा है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। मूल संविधान के देखिए, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से या रसिया से ये लिया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली जो है व्यवस्था की गई? संस्थात्मक यहाँ पर शासन प्रणाली है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो होगा ये राज्यों का संघ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में भारत के कब अपनाया गया? 22 जनवरी यानी कि 24 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 24 जनवरी 1950 में जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता का उन्मूलन है? तो अनुच्छेद 17 करेक्ट आंसर रहेगा।
केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीयों को भारत के में प्रशासन लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर अधिनियम था 1833 वाला, उसके तहत। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका कहलाता है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है किसके अधीन होती है? तो ये प्रधानमंत्री की होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त जो शक्तियां हैं किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 13 है इसका मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो आपका मौलिक अधिकार करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है विस्तार किन अनुच्छेद से लिया गया है? तो ये आर्टिकल 14 से 18 तक लिया गया। कृषि भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, तो राज्य सूची। पंचायती राज्य किस अनुसूची में शामिल है? तो ये राज्य सूची में शामिल है पंचायत राज। भारत के संविधान में निम्नलिखित राजवंशों, देखिए भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश से ली गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का जो प्रावधान है किस अनुसूची में किया गया? प्रथम अनुसूची में। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो ये 69वां संशोधन जो द्वारा था उसके द्वारा बना है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो कनाडा से। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार किसके पास में है? तो राष्ट्रपति के पास में है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो ये संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन की। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस क्षेत्र के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो ये अमेरिका जो संविधान है, यूएस, करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो ये महान्यायवादी देते हैं। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, याद रखिएगा। लोकसभा के सदस्यों का जो की संख्या है 525, इससे बढ़कर 545 के संविधान संशोधन द्वारा की गई 31वें संशोधन द्वारा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 रूसी क्रांति हो जाएगा। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेश बनवाए थे? 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश। संविधान सभा का प्रावधान किस देश के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो संविधान सभा का जो प्रावधान किया गया 1368 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आर्टिकल अनुच्छेद 368 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद भवन के समक्ष कौन रखता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो 12 अधिवेशन हुए हैं, क्लियर है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो ये होता है भारत सरकार का। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है, याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सारे के सारे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। भारतीय संविधान की किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता ये प्रदान करता है। अनुच्छेद 74(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत धारण करेगा? तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए?
देखिए अनुभाग 3 अनुच्छेद 12 से 15। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंदर से। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस समय सदन का सदस्य नहीं है या नहीं होता है? भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जिससे किस देश में संविधान की ग्रहण की गई है? तो ये जापान रहेगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कलकत्ता में की गई 1774 में। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना जो है, परिसंकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी से है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जी.वी. मावलंकर। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारण जो संख्या है क्या कितनी है? तो 250 हो जाएगा। अगला है राज्यसभा का जो सभापति है कौन रहता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की दे रहे हैं? तो ये भारत की है। भारतीय संविधान के वृहत होने का क्या खतरा है? देखिए भारतीय संविधान के वृहत होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट है संघ और राज्यों का एकल संविधान, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारतीय संविधान के वृहत होने का क्या कारण है? तो संघ और राज्यों का एकल संविधान, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला है भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा? तो ये कैसे वीआर ने किया था? वीआर ने। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। नए राज्यों के गठन संबंधित शक्ति जो है किसे प्राप्त होती है? तो संसद को। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो वित्त आयोग करता है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा करेक्ट आंसर रहेगा। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो सूची जो 3 है समृद्ध सूची, इसमें शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है करेक्ट आंसर रहेगा। लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? 25 वर्ष। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया है। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? तो 8 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है भारत में। क्लियर है? तो गाइस यहाँ पर 135 जो क्वेश्चंस हमने कवर कर रहे हैं ये आपको पूरा कवर करवा दिए हैं आपके। क्लियर है? और अगर अभी तक आपने जितने भी 5 वीडियो हम दे चुके हैं अभी तक, अगर आपने ये अच्छे से देख लिया तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जो है जीके को अच्छा खासा बना लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर 135 क्वेश्चन हमने कवर किए। इन वीडियो पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल है, एसएससी डीडी के लिए स्पेशल है और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। इन सभी पर काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है, एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। क्लियर है? इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।